के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अलीनगर प्रखंड के ईदगाह के 4 दीवार से एक युवक ट्रैक्टर पर सवार होकर ईंटों को ले जा रहा था, जिससे स्थानीय लोग भड़क गए और आक्रोश होकर एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद मामला शांत हो सका। यहाँ मामला ये हुआ है, जो ईदगाह है ना, उस ईदगाह का दीवार को तोड़ दिया है। एक लक्ष्मी साहू करके हैं, सुखदेव साहू का एक लड़का है, जिस लड़के का आना जाना इसके यहाँ बराबर है। करीब 5 साल से देखते हैं कि आता जाता रहता है।
इसको गांव वाले से सारे हिंदू मुसलमानों को विरोध है। इसके एक्टिविटीज़ पर, इसके चाल चलन पर, क्रियाकलाप पर। हेना परवीन सर इसकी एक लड़की है जिसके चलते वो छोड़ा बड़ा बड़ाता होता है। ताज बेगर समाज से पूछे ऊँचे ईदगाह का दीवार को तोड़ दिया, तोड़ करके उसमें ट्रैक्टर को इन कर दिया। उस पर गांव का लोग, पूरा समाज भड़क गया। रास्ता बनाना चाह रहा था बस में ना, और इसी मामला को लेकर के पूरा आक्रोशित है सर। यहाँ घटना बार बार हुआ है, यहाँ एक बार थोड़ी है, अनेकों बार हुआ है यहाँ घटना। तो क्या इसकी पुलिस की जानकारी दी गई है इसके बारे में? सारी जानकारी पुलिस प्रशासन को है। तो क्या उस कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस? जी, आज तक तो नहीं देख रहे हैं किसी तरह कोई मसला हो। आप लोग क्या चाहते हैं? उसको यहाँ से अरेस्ट करके ले जाया जाए, समाज को शांति वातावरण बनाए रखा जाए। यहाँ ईदगाह को तोड़ के परवीन भट्टा वाला, जिसमें सभी आदमी यहाँ नमाज पढ़ते हैं, और ईदगाह को तोड़ के जो है सो वो ट्रैक्टर को डुगाया। और उस पर से जब हम लोगों ने उसको बोला कि भैया ईदगाह काहे टूटा, तो उसका लड़का राया मुराद सिक्सर और पिस्टल लेके भाजने लगा। और उसके बाद में जो है सो ईटा सब बरसाने लगा। और उसके बाद यहाँ पर डेली आकर परवीन भट्टा वाला बैठता है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और हिना परवीन का गिरफ्तारी होना चाहिए। तो क्या इसकी जानकारी पुलिस को दी गई? हाँ, इसकी जानकारी हमने सबसे पहले थाना प्रभारी को, श्री अजीत राय को फोन किया था। उन्होंने वो आया और उसके बाद वो एक्शन ले रहा है। हम लोग कानून पर ही भरोसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं और कानून का सहारा ले रहे हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। एक ईदगाह है, ईदगाह के बगल में एक मकान है जहां वो अपना निर्माण करने के लिए ईंट ला रहे थे। इसी क्रम में ईदगाह की दीवार को उन्होंने तोड़ दिया है। इसी पर स्थानीय लोग आक्रोशित होकर के पथराव हुआ है और हम लोग आकर के विधि व्यवस्था संभाले हुए हैं। 6 गिरफ्तारियां हुई है, स्थिति नियंत्रण में है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में आपसी विवाद में मां बेटी को पीट कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज स्थानीय डीएमसीएच में चल रहा है। देखिए सर, हम दिन में खाना पीना खा के 2:30 बजे में सोए हुए थे। एकाएक बिंदु राम देख खुल करके गया। हम मेरी बेटी के साथ हम हाथापाई करके देह पर ऐसे करके चढ़ने लगा और मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती एकदम बलात्कार करने की जैसा कोशिश करने लगा सर। और ऊपर से हम जब हल्ला करने की कोशिश किए तो उसका भाई जो रितेश है, मौसी का लड़का, हमारे सिर तले से तकिया खींच कर करके, मुँह चाप कर करके एकदम सांस लेने के लिए सर छटपटा रहे थे। सर मेरा कोई सुनने वाला नहीं था सर। जब हम बाहर बेटी को बाहर निकाल करके अति किया सर, जब बेटी को बोलने लगा कि हाथ के बिंदुराम खींच करके बाहर ला करके पैरों पर दूल्हा मार के मेरा बेटी को बेहोश कर दिया। तो अपना घर के महिला लोग के बुला के मारने लगा सब मिल कर। आज जब मेरा बेटी के थोड़ी देर के बाद होश हुआ था ना, लेकर के जब हम गए जा रहे थे, रितेश और मनीष दोनों मिल करके बुरी तरीक़ा से मार के गिरा दिया सर। क्या नाम है आपका? सुलोचना कुमार। क्या हुआ था? जानकारी सर हमको एक मिला सर। हम सीएम लॉ कॉलेज में सर अपना फॉर्म भरने गए थे पार्ट 1 का। तो घर से फ़ोन आया मामा का कि मम्मी को और सोनल मेरी बहन जो है उसको मार के सब बेहोश कर दिया, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। अपनी माँ से जब हम पूछे तो माँ ने बताया मुझे कि बिंदु राम एकाएक और रितेश राम एकाएक घर में घुस गया। बिंदु राम पूरा कपड़ा नहीं पहने वाला, सिर्फ वो कछिया पहने वाला, और हमारी बहन के साथ ज़बरदस्ती मुंह पे तकिया रख के उसके देह पर चढ़ने का प्रयास, देह पर चढ़ गया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। ठीक है,
और हम लोग घर पे नहीं थे, मेरा छोटा भाई था। जब वो दौड़ के आया, हमारी माँ चिल्ला रही थी, रितेश राम उसके मुंह पर तकिया से झाँक दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा भाई जब आया, हमारा भाई तो देखा तो वो भी चिल्लाने लगा, चिल्ला के वो गया छत पे। इतने में बिंदु राम जब देखा चिल्ला रहा है, विशाल राम घर से घसीट के हमारी बहन को बाहर लाई, और बाहर लाने के बाद हमारा बहन का हाथ में देखिए सर चूड़ी मतलब पूरा गथ गया, चूड़ी गथ के पूरा टूट गया सर। बाहर ला के बिंदु राम 2 लात पेड़ू पर मारा, जिसके कारण उसका ब्लडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, उसका कपड़ा भी पूरा फट गया सर, पूरा कपड़ा फटा हुआ सब तरफ से। उसको बेलंगन करके मारा गया सर, बेआबरू करके। पूरा समाज का लोग वहाँ पर बेसुध बन के देख रहा था, कोई किसी बचाने वाला नहीं था सर। और उसका पूरा परिवार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, और उसका पेट पर इतना कस के मारा गया सर, उसके ब्लडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिसका जाँच अभी चल रहा है। अब हमसे इंसाफ कानून से सर और मीडिया से, प्रशासन से इंसाफ का गुहार करते हैं कि आप ही हमको इंसाफ दीजिए सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ सर। घर कहाँ हुआ? सेनापत मुफ्ती मोहल्ला, वार्ड नंबर 21। जिला शिक्षा कार्यालय इन दिनों 60 लाख के गबन को लेकर चर्चा में है। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा ने हमारे संवाददाता को बताया। जी 60 लाख की गबन की मामला रहा है, निजी खाता में दिया गया, कैसे किस तरह से दिया गया? नेफ्ट के माध्यम से हमारा केवल नाम है, हस्ताक्षर भी लगता नहीं जो हमारा है, बहुत डुप्लीकेट हुआ है। तो जालसाजी में रख करके ऐसा किया गया है। इसमें हमारे ऑफिस के कुछ लोग हैं, सब जब अभी चल रहा है, त्रिस्तरीय जांच कमेटी है, डीएम के स्तर से, कमिश्नर के स्तर से, आरटीजी के स्तर से जांच कमेटी 3 दिन सर और एसपी साहब के स्तर से जांच कमेटी का 2 दिन तो हम लोग उसमें बैठक में बहुत कुछ ब्यौरा दे चुके हैं। उसमें जांच होगा। 3 बैंक में उसका आदान प्रदान हुआ है, तो तीनों बैंक में हमारे कार्यालय में तो अभी अब आगे रुक गया है। यहाँ जो हमारे योजना लेखा के डीलिंग है। राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय विषु प्रतियोगिता का आयोजन लहरियासराय के इंडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। तो हमारे जो मिश्रा सर हैं, उनकी पत्नी भी है, मैं उनका भी इस मन से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित हैं मीडिया कर्मी बंधु
जिनके एक एक फोटोग्राफी के बदौलत, एक छाया चित्र के बदौलत किसी खिलाड़ी का जो इतिहास बदल जाता है। हम जैसा कि आज यहाँ जिला खेल पदाधिकारी के पद पे हैं, तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि मैं 94 में जब खिलाड़ी के रूप में मैं औरंगाबाद जिला में खेलने गए थे, एक फोटो देखकर, फुटबॉल का उसमें खिलाड़ी था, मैंने मेरा कवरिंग हुआ फोटो का देखकर उस दिन से मेरी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, पढ़ाई लिखाई मेरा सेकेंड ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन खेल हो गया। और उस खेल में मैं इतना रमा कि आज मैं जिला खेल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो सारा श्रेय जाता है मीडिया को। तो मैं अपने आभार प्रकट करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वाया मीडिया है, उनका मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और खिलाड़ियों से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं लोग के लिए एक जोरदार तालियां। स्थानीय MRN कॉलेज में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर व छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा और NSS हमारा जिला संयुक्त स्वच्छता अभियान चलाया गया। कॉलेज कैंपस में जो भी बगीचा था, पेड़ पौधे थे, फूल थे, वहाँ बहुत सारे जंगल ऐसे आ गए थे। और उस निमित्त जो है सो स्वच्छता अभियान 2 दिन का रखा गया है, जिसमें कैंपस के अंदर जितने भी प्रकार के गंदगी है, चाहे वो पेड़ पौधे जो अवांछित पेड़ पौधे हैं, उन सबको 2 दिन के अंदर में एकदम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ करके एक व्यवस्थित जो माहौल है कैंपस के अंदर में स्वच्छता वातावरण के अंतर्गत उसको बनाना है। और जो बगीचा है इस महाविद्यालय का, अन्य जगह से बहुत अच्छा बगीचा यहाँ का जो बागवानी है, पेड़ पौधे फूल पौधे का जो है, वहाँ भी अभी बहुत सारे जंगल हैं, उन सबको साफ करके और नए नए प्रकार के जो पौधे हैं, जो फूल हैं, यह बगीचा प्रिंसिपल साहब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आग्रह करती है कि उन सब में नए प्रकार के पौधे लगाएं। स्वच्छता अभियान हमारे विद्यालय के छात्राओं के द्वारा, और उसमें हमारे जो शिक्षकगण हैं हमारे साथ सम्मिलित हैं। यह स्वच्छता अभियान इसलिए चलाया जाता है क्योंकि हम जब तक अपने तन को स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो विद्यालय को पढ़ने के लिए, उसको अध्यापन लायक बनाने के लिए स्वच्छ रखना ज़रूरी है। और इसीलिए विद्यार्थी परिषद और NSS इकाई के द्वारा हमारे विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए आज ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का एक स्वच्छता सप्ताह रखा जाता है, जिसके अंतर्गत यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम सभी छात्राएं सम्मिलित हैं, इसलिए कि हम इस सब में भाग लेना चाहते हैं। हम अपने विद्यालय को स्वच्छ रखना चाहते हैं, हम अपने प्रांगण को जिसमें हम पढ़ते हैं उसको स्वच्छ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय अधिक से अधिक साफ, स्वस्थ और समक्ष बने, हर जगह इसका नाम हो। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? कुमारी मोनिका। MRM कॉलेज NSS
और एबीवीपी के द्वारा संयुक्त रूप से आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा कॉलेज कैंपस जो होता है, किसी भी छात्र का भविष्य जो होता है वो शिक्षा पर निर्भर करता है, और जब हमारा कैंपस ही साफ नहीं होगा तो यहाँ पे पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं चल सकती है, क्योंकि स्वच्छता में ही कोई भी आदमी गंदा में रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने कैंपस को साफ करेंगे, जिससे कि छात्राएं यहाँ पे अधिक मात्रा में आए, और हम छात्राओं से भी ये अपील करेंगे कि वो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और कूड़ेदान में ही डालें। क्या नाम हुआ? प्रियदर्शनी सिंह, नगर छात्रा विस्तार। लहरियासराय के धरना स्थल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन सत्याग्रह आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। कल 5000 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जन सत्याग्रह में गिरफ्तारी देकर दरभंगा जिला के विभिन्न समस्याओं सहित बाढ़ के अस्थायी निदान का मांग किया था, लेकिन समुचित जवाब नहीं मिलने के कारण सरकार और प्रशासन द्वारा आज फिर हजारों हजार की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट में गए। कलेक्टर सहित एक मजिस्ट्रेट ऑफिस छोड़ के भाग गया, लेकिन जनता की समस्याओं से का जवाब देने के लिए किसी के पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और बाध्य होकर हमारा आंदोलन को उस्काया जा रहा है। उग्र होने के लिए हम दरभंगा जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार और भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर दरभंगा के एक बाढ़ पीड़ितों का सुध नहीं लिया गया, एक पूरा जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर सबको राहत देने की बात नहीं हुई, तमाम भूमिहीन लोगों को 15 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, तमाम किसान मजदूर जो 60 वर्ष से ऊपर है उसको 10,000 मासिक पेंशन की बात नहीं हुआ, और जितने भी पशु मरे हैं उसको पशु मुआवजा नहीं दिया गया। लोगों के अग्रिम खेती के लिए मुफ्त में खाद बीज की आपूर्ति नहीं की गई। जब तक बाढ़ के अस्थायी निदान की बात नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार दरभंगा प्रशासन की होगी। जिला समाहरणालय पर बिहार राज्य शिक्षा अनुमोदन संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन लोगों ने विभिन्न मांगे करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन या धरना वाला वो प्रदर्शन हमारे विचार से नहीं उठना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि 2006 से अभी तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समायोजन का पटरी पर लाया था समायोजन रूपी गाड़ी को, लेकिन डीपीओ और डीओ दरभंगा के चलते हम लोगों का समायोजन, हम अनुदेशों का समायोजन में बाधा विघ्न पहुंच रहा है, जबकि पटना सचिवालय और सरकार भी कहता है कि तुम जीते हुए तमाम लोगों का सूची वहां से दरभंगा से भेजवाओ, तुम्हारा सूची आएगा तब तो मैं काम करूंगा, और ये भेजने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े थोड़े भेजता है मनमाने ढंग से और तमाम लोगों को छोड़े हुए है। जो बाध्य होकर हम लोग आशा उम्मीद रखे हुए थे कि अब हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है, अब हमारा समायोजन होगा, तो हम कलेक्टर साहब को कहने आए हैं कि हमारा जान जाएगा, हम समायोजन तमाम अनुदेशकों का समायोजन करवा के छोड़ेंगे, चाहे सरकार से हो या डीपीओ डीओ को भी हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं, उनको भी कटघरे में हम खड़ा करने का काम करेंगे। एक सप्ताह के अंदर हमारा तमाम अनुदेशकों का सूची पटना सचिवालय भेजने का कृपा करें, यही हमारा कहना है। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।